हाँ तो स्टूडेंट्स, ये पिछली वीडियो बीच में कट हो गई थी, मेमोरी फुल हो गई थी। आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि डेडिकेट योरसेल्फ कंप्लीटली टू योर गोल, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे। दूसरा, अवॉइड डिजिटल एंटरटेनमेंट, एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रिपरेशन लेवल को चेक करते रहिए बार बार, टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, अपना टेस्ट खुद ही लीजिए, बुक में 10 क्वेश्चन उठा लीजिए हर कभी और अपना चेक करो कि भाई कितने क्वेश्चन सोल्व हो पाए, और फिर उससे सीखिए। 10 में से 10 हो गए अगर आपके तो वो एक सक्सेस है। सक्सेस से भी सीखिए कि मैंने इस चैप्टर को कैसे पढ़ा ताकि मैं कामयाब हुआ। और अगर आप फेल होते हैं तो फेलियर से भी सीखिए कि क्या वजह रही फेल होने की और अगली बार फेलियर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। यूज क्रिएटिव मेथड्स, थोड़ा क्रिएटिविटी को आप और बढ़ाइए। अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसमें थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच को अपनाइए। कई बार इंटरनेट पर बहुत शानदार हमको एनिमेटेड वीडियोस भी मिल जाती हैं। अगेन, आपको डिजिटल एंटरटेनमेंट की तरह उन वीडियोस को नहीं देखना है, एक क्रिएटिव एटीट्यूड के साथ उसको देखना है कि इसको समझने का और अलग तरीका क्या हो सकता है। अपनी कोई कहानी बनाइए, कोई फॉर्मूला वगैरह, जैसे मैं आपको ये प्रकट वाली कहानी बता रहा था कि इस कहानी में क्या है, मतलब प्रकट है, प्रकट वोल्टेज प्रकट होती है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, सो PGT, तो ये फिर अब मेरे को फॉर्मूला याद रहता है हमेशा। फिर स्टूडेंट्स, ये तो वो सारी बातें थी जिनको आप इंप्लीमेंट करिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अगर आपके अंदर हैं तो पूरी तरह से निकाल दीजिए। पहली चीज जैसे लेजीनेस, कोई भी आप वीडियो देखते हैं आप उसके नोट्स बनाइए। सब्जेक्ट वीडियोस जो भी आप देखते हैं, जैसे मैथ्स में थ्योरी वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप वीडियोस देखते हैं तो प्रॉपर एक फटाफट अपने नोट्स बनाइए। आलस मत करिए। मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करने में लिखने का आलस बिल्कुल मत करिए। आप लोगों में इस एज में बिल्कुल आलस नहीं होना चाहिए, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी को लेकर, ना ही स्टडीज से रिलेटेड कोई भी आलस होना चाहिए। अब जैसे ये वीडियो चल रही है तो इस वीडियो को आप देखते जाइए और नोट डाउन भी करते जाइए, न केवल इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उन एग्जांपल्स को भी नोट करिए और फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, हम काफी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। और 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप उस नोट्स को देखना तो आप कहीं ना कहीं भूलने लगोगे इन सारी चीजों को, अगर इंप्लीमेंट ना करोगे तो। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट कर जाते हो तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप कामयाब हो जाओगे, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, स्लो मत रहिए, बिल्कुल धीरे धीरे काम नहीं करना, काम को एकदम फटाफट से करना है। पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके थे। थर्ड इज, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कई बार हमको लगता है कि भाई 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मेरे सही हो गए तो अब तो मैं छा गया। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना कि आप जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। नो डाउट आपने अच्छा किया है और उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमेशा आपको और बेटर करने की कोशिश करते रहना है। ऑलराइट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ना कि एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। ऐसे सोच के डरना भी नहीं है कि देश में हमसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं, अब हम क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आप अपना लीजिए। बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम है और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी गाइडेंस आपके पास है, बहुत सारे पेन आपके पास है, नोटबुक्स और बुक्स आपके पास हैं। टाइम पड़ा है, लाइफ पड़ी है, उनको अपना पढ़ना चालू कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच अपना लीजिए आज ही से और अपने आप को इंप्रूव करना चालू कर दीजिए। विद इन नो टाइम यू विल रियलाइज दैट यू आर फाइटिंग इन द कॉम्पिटिशन एंड यू आर लीडिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इल मैनर्ड कभी भी नहीं होना है। नीदर विद योर पेरेंट्स, नीदर विद योर टीचर्स, नीदर विद योर क्लासमेट्स, नीदर विद योर फ्रेंड्स, एनीबडी। किसी के साथ भी आपको इल मैनर्ड बिहेवियर नहीं करना है। इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव बात यह है, मान लो आपने किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दी और सामने वाले ने भी आपके साथ कोई बदतमीजी कर दी, या फिर मान लो आपका कोई झगड़ा हो गया किसी के साथ, तो वो चीज दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाएगी इस एज में, बिकॉज एट दिस एज योर फ्रंट ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड। At this age, your dorsolateral prefrontal cortex, your higher thinking brain is not developed fully. Therefore, if at this age you involve in a fight, then that negative emotion will carry you along your whole life. Do not be ill-mannered. किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करनी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे क्लासमेट्स हैं, चाहे कोई अनजान व्यक्ति है। क्योंकि अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी, देन इट फील्स वेरी पेनफुल। और मान लो मैथ्स आप पढ़ रहे हो, मैथ्स में मान लो अभी जैसे 11th क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, और मान लो मैंने किसी स्टूडेंट को डांट दिया
बीच में पढ़ाते पढ़ाते, तो वो जिंदगी भर जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेगा उसको फॉर्मूला बाद में याद आएगा, पहले वो डांट याद आएगी और उसके दिमाग में वो चीज़ इतना घाव कर देगी कि वो फिर कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को नहीं पढ़ेगा और हो सकता है वो मैथ्स ही पढ़ना छोड़ दे। एक नेगेटिव इमोशन होता है वो दिल में घाव कर देता है। आपको उस चीज़ से बचना है। बचने का एक तरीका ये है कि आप कभी भी किसी के भी साथ बदतमीजी मत करो, फिर कोई आपको भी परेशान नहीं करेगा। और अगर मैंने किसी स्टूडेंट को डांटा है, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसे मेरी साइड से कोई तकलीफ पहुंची है, तो मैं अभी आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे कि मैंने ऐसा केवल और केवल आपका भला करने के नियत से करा है, मेरी कोई बुरी नियत नहीं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, you all are beautiful children and you all are hard working students as well. I know most of you. कभी कभी हो जाता है कोई स्टूडेंट बदतमीजी करे तो हम डांट भी देते हैं, हालांकि मैंने अभी तक शायद किसी को डांटा है नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई चीज दिमाग में आपके घर ना कर ले। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, डू नॉट क्रिएट एनी नेगेटिव स्टोरीज, डोंट बी नेगेटिव एंड डोंट बी इल। अब ये तो सारी वो चीजें हो गई जो आपको नहीं करनी है। लेजी नहीं रहना है, स्लो नहीं रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है। अच्छा, सेल्फिश वाला पॉइंट रह गया। सेल्फिश इन द सेंस, जैसे मान लो कि आपके किसी फ्रेंड को कोई नोट्स की जरूरत है और वो आपसे बोल रहा है भाई फोटो खींच के मेरे पास सेंड कर दो, तो आपको उसमें ये सेल्फिशनेस नहीं शो करनी है भाई मैं सेंड कर दूंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। नहीं, आप उसको सेंड करिए और बोलिए भाई और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है सेल्फिशनेस। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे और हमारा ज्ञान हम केवल खुद ही रखेंगे ताकि कहीं कोई हमसे आगे ना चला जाए। तो आपको एकदम फिलैंथ्रोपिस्ट भी नहीं हो जाना है, एकदम ऐसे साधु महात्मा भी नहीं हो जाना है कि भाई मेरी कॉपी तू ले जा, मेरी बुक तू ले जा, मैं तो सब कुछ दे दूंगा, ऐसा भी नहीं होना है। लेकिन बिल्कुल एकदम ऐसे सेल्फिश भी नहीं होना है कि मैं किसी की कोई हेल्प नहीं करने वाला। थोड़ा सा आपको उदारवादी होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि उस चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको इफेक्ट जरूर मिलेगा। कल को आपको भी जरूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की, तो आपके पास कम से कम दोस्त होंगे तो मदद रहेगी। फिर ये 4 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आप थोड़ा सा और इनमें इम्प्रूवमेंट अगर लाएंगे तो आपको एक स्टूडेंट लाइफ में एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी बाकी के कंपैरिजन में। फर्स्ट क्वालिटी इज द क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी। बी मोर क्यूरियस। क्यूरियस इन द सेंस, आपको जैसे अभी रिसेंटली लेबनान में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें अमोनियम नाइट्रेट जो केमिकल था वो उसमें ब्लास्ट हुआ। तो आपको इंटरनेट पे सर्च करना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट क्या है, उसका कॉमर्शियल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है और केमिकल रीजन क्या है, वो क्यों इतना जोर से रिएक्ट करता है कि ब्लास्ट हो जाता है। ये क्यूरियोसिटी है, कल को ये चल के आपको एग्जाम में किसी एग्जाम में काम आ सकती है। और इंटरव्यूज में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई अमोनियम नाइट्रेट क्या है। तो अगर आपने पढ़ा है और उसको लेबनान वाली स्टोरी से कनेक्ट किया हुआ है तो आपको वो याद भी रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जेई मेंस का जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल क्वेश्चन आया था कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1983 में या 1984 में, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड आई थिंक ये गैस थी जो लीक हुई थी और वो MIC के नाम से मुझे याद था कि MIC उसको बोलते हैं कि MIC गैस लीक हुई थी, तो मुझे मिथाइल आइसोसाइनाइड इसके नाम से वो याद था। तो मैं उस क्वेश्चन को सही करके आ गया। और वो मुझे इसलिए याद था क्योंकि जो मेरी मदर है वो भोपाल से ही है और जब वहाँ पर गैस ट्रेजेडी हुई थी तो वो वहीं पर थे। बाई चांस वो बच गए क्योंकि वो थोड़ा शहर से बाहर थे, लेकिन उन्होंने बचपन से मुझे ये स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हो गई थी। तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब मैं 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ता था, तो मैंने उस चीज़ को सर्च किया कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसमें कौन सी गैस थी और वो गैस की क्या सारी खासियत है, क्या कलर है, क्या ऑर्डर है और क्यों उससे लोग मरते हैं। तो और फिर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2013 में, जिस साल मैंने एग्जाम दिया, एंड थैंकफुली आई क्वालिफाइड ऑल्सो। सेकेंड, सेल्फ अवेयर और ज़्यादा हो जाइए। सेल्फ अवेयर इन द सेंस आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स का आगे चल के स्कोप क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हैं, कौन कौन सी साइड आप जा सकते हैं। प्रेजेंट आप जिस क्लास में हैं, जैसे 11th आर्ट्स में कोई स्टूडेंट्स है, 11th नॉन मेडिकल में कोई है, 12th कॉमर्स में कोई है, 12th आर्ट्स में, 12th नॉन मेडिकल, सभी को सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि मेरे पास 12th क्लास के जस्ट बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, किस किस कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूँ।
मेरे पास ये गाइडेंस बहुत कम था, इसीलिए मैंने केवल और केवल एक आईआईटी को अपना एम रखा। अब अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अब पता चलता है कि बहुत सारे अदर ऐसे कॉलेजेस थे, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी ऐसी थी जहाँ पर मैं फ्री एजुकेशन पा सकता था और बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन पा सकता था, लेकिन मेरे पास गाइडेंस की कमी थी। और वो कमी इसीलिए थी क्योंकि मैंने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं किया, कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया कि भाई और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपके पास अभी एज है, टाइम है, थोड़ा सेल्फ अवेयर और ज़्यादा हो जाइए, आसपास की जानकारी रखिए, एनवायरनमेंट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, करंट अफेयर्स, न्यूज़, थोड़ी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनकी बेसिक जानकारी सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। पॉलिटिक्स की जानकारी, अभी राम मंदिर वगैरह के बारे में, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके मिनिस्टर्स क्या क्या करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ का क्या रोल होता है, हरियाणा के सीएम कौन है, एमएलए कौन है नारनौल के, मिनिस्टर्स कौन कौन से। तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस है, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप एक क्यूरियस पर्सन की तरह, जैसे एक क्यूरियोसिटी की तरह आप सर्च करते रहिए अच्छी चीज़ों को। इंटरनेट एक बहुत बढ़िया पावरफुल टूल है, एक बहुत बढ़िया वेपन है, इसका अच्छा इस्तेमाल करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉन्फिडेंस। ऑटोमेटिकली अभी जितने मैंने काम आपको बताए हैं, जैसे अगर यही दो अगर आप बढ़ा लोगे, अपने सेल्फ अवेयरनेस अगर रख लोगे, क्यूरियस अगर हो जाओगे, और अगर इन चीज़ों को रिमूव कर दोगे, और अगर इन 6 पॉइंट्स को आप अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे, तो ये नेचुरल है कि आप कॉन्फिडेंट अपने आप हो जाओगे। ऑलराइट, जैसे मैथ्स में अगर मान लो आपने अभी तक जितना पढ़ा है सारा 7 के 7 चैप्टर्स, अगर वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद हैं, आपने अच्छे से उनको रिवाइज किया हुआ है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए हैं, आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है जब भी मैथमेटिक्स का जिक्र आएगा आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो आज ही से आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए और फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी ट्रेट है। इंटरव्यूज में, स्पेशली आर्मी इंटरव्यूज में, केवल और केवल मैं ये मानता हूँ कि मेनली कॉन्फिडेंस देखा जाता है। नॉलेज तो ठीक है, आपने रिटन एग्जाम पास किया है तो नॉलेज तो आप में है ही, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। कोई पर्सन अगर कॉन्फिडेंट है तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि वो कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उसने अपनी लाइफ को बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है। और एक पर्सन जिसने अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, वो डेफिनेटली एक ऑफिसर लाइक पर्सन है, उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए वो अपने टाइम को और अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाया, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है। जिस पर्सन के दिल में थोड़ा सा लगेगा कि भाई मैं ना अच्छी पढ़ाई करने पाया, ना ही मेरे कोई अच्छे दोस्त बना पाया, ना ही मैं कुछ अपना परफॉर्म कर पाया स्टेज पे, तो अपने आप उसका कॉन्फिडेंस डिटीरियोरेट होता है। और जिस पर्सन में कॉन्फिडेंस कम होता है उसे जनरली इंटरव्यूअर्स लाइक कम करते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है। नो डाउट थ्योरी ऑफ ए सब्जेक्ट, theoretical knowledge, academic knowledge of subjects is a totally different thing and it is a very good thing also। आप अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, फिजिक्स आपका बहुत अच्छा है मान लो, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी आर्मी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए थे, एसएसबी इंटरव्यू। लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी हु वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आर्मी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए थे बिकॉज उनको जो नॉलेज थी वो फिजिक्स से रिलेटेड थी, सारी थ्योरेटिकल नॉलेज थी। ही हैड अ वेरी लिटिल प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज व्हाई ही वाज नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी। ही ट्राइड बट वाज नॉट सक्सेसफुल इन आर्मी। तो उनको देख के हमको ये पता चलता है कि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बड़ी चीज़ है। वो केवल और केवल मतलब उनका थ्योरेटिकल नॉलेज इतना ज़बरदस्त था कि उससे वो इतना टैलेंट था उनमें, इतना उनका ब्रेन शार्प था, इतना ज़बरदस्त उनका हार्ड वर्क था, इतना वर्क एथिक था कि वो उस लेवल तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी उन्हें पर्सनैलिटी के लिए आर्मी में नहीं लिया। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी साथ ही साथ इम्प्रूव करते जाइए। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी में आपको कहीं कहीं लगता है कि मेरी थोड़ी कमी है, तो आप थ्योरी एटलीस्ट अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना इतना स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स बना लीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप उस चीज़ को कंपनसेट कर दें दूसरी जगह में। ठीक है, एनडीए में मान लो आपका 900 मार्क्स का इंटरव्यू आता है, 900 मार्क्स की थ्योरी आती है, आपके 900 में से अगर 800 आ गए मार्क्स उधर, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू अवर लास्ट पॉइंट, you should be more disciplined।
डिसिप्लिन को थोड़ा सा अपनी लाइफ में और लेकर आइए। डिसिप्लिन इन द सेंस, जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, मेरे कम से कम मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आती है, भाई मार पिटाई। डिसिप्लिन के नाम पर हमारे स्कूल में जो पीटीआई थे वो हमें बहुत मारते थे और मैंने उनकी बहुत मार खाई है। तो जब भी कोई मुझे बोलता है डिसिप्लिन, तो मेरा अपने आप हाथ आगे आ जाता है कि भाई मार दो डंडे। ये डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिसिप्लिन है कि भाई आपको एक बटन को ऐसे ही बंद करके रखना है, ऐसे ही बाजू को फोल्ड ऊपर नहीं करनी है, नहीं तो पीटीआई सर मारेंगे, ठीक है। आई कार्ड डाल के रखना है, नहीं तो पीटीआई सर डांटेंगे। ये एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन है, आपको कोई एक्सटर्नली फोर्स करके ये काम करवा रहा है और वो भी आपको करना चाहिए, नहीं तो पिटाई लगेगी। लेकिन आपको एक इंटरनल डिसिप्लिन भी बिल्टअप करना है। इंटरनल डिसिप्लिन इन द सेंस, जो आपका काम है, पढ़ाई का काम है या फिर पढ़ाई का ही काम है, वैसे तो मेनली मेरी सारी वीडियोस ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही देखते हैं, तो पढ़ाई में आप एक ऐसा डिसिप्लिन लेकर आइए कि भाई ये काम है, मुझे सैटरडे तक ये काम करना है, तो उस काम को हर हाल में करना ही करना है। सेल्फ डिसिप्लिन रखना है कि भाई मेरे को आज इतना काम करना है, अगले दिन इतना काम करना है, पूरा चार्ट प्रिपेयर करके रखो और उसे फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है हो जाएगा, चलो इस बार संडे को एग्ज़ाम नहीं देंगे, इस बार क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन मतलब एक प्रॉपर टाइम पर क्लास में आ जाइए, एक प्रॉपर ड्रेस के साथ, अपना पेन पेपर लेकर और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, फिर आपको कोई पिटाई नहीं लगाएगा। पिटाई तो हमारे स्कूल में वैसे भी नहीं लगती है, लेकिन डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में ले आएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। प्रॉपर टाइम पर आइए क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बैठिए, टीचर ने जो आपको ऑर्डर दिया है, जो सजेशन दिया है, जो एडवाइस दी है, आप उसे अच्छे से फॉलो करिए और फिर आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे एक बढ़िया लेवल तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक डाउन योर नोट्स, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोटेशंस है कि भाई अपना काम जब भी कर लो, अपना जब आपके पास अवसर है, अपनी अपॉर्चुनिटी को तभी यूज़ कर लो, अपने अवसर को तभी इस्तेमाल कर लो जब वो आपके पास है। जैसे अभी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम में आप पर्सनैलिटी भी बिल्टअप कर सकते हो, आप इस टाइम में पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हो, थ्योरी भी बिल्टअप कर सकते हो, एग्ज़ाम भी अभी आगे आने वाले हैं सारे, अभी तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो। टाइम है अभी। ये बहुत अजीब चीज़ है कि टाइम जा रहा है बहुत तेज़ी से, टाइम जा रहा है। देखिए करीब 40 मिनट पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, अभी 40 मिनट बिल्कुल ऐसे करके चले गए। आप लोग भी अभी जैसे वीडियो ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे चुटकी बजा के एक दिन निकल गया, चुटकी बजा के दूसरा दिन निकल गया। तो टाइम बहुत स्पीड से जा रहा है। मुझे ध्यान है मार्च में जब स्कूल लगा हुआ था तो मैंने एक बार 12th क्लास में बोला था सभी लोगों को कि आप आइज़ क्लोज करिए और फिर आप ऑब्जर्व करिए कि देखो टाइम कितना स्पीड से जा रहा है। अभी मैंने 2 सेकंड पहले बोला था आइज़ क्लोज करिए, ऐसे करके 2 सेकंड चले गए। अभी मैंने ये 40 मिनट वाली बात 1 मिनट पहले बोली थी, ऐसे करके 1 मिनट चला गया। तो टाइम बहुत स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम भी बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं। पिछले 1 मिनट में हमने बहुत कुछ सीख लिया। ये भी तो देखिए आप, पिछले 1 मिनट में मैंने ये टाइम वाली बात आपको बता दी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन ये है कि टाइम स्पीड से जा रहा है, लेकिन हम भी टाइम के साथ साथ आगे चल रहे हैं। टाइम के साथ आगे वो नहीं जा पाता है जो एक लेजीनेस का शिकार हो जाता है, ठीक है, एक प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाता है, जो टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट में फेल मत होइए, आलस्य मत रखिए। अभी आपके पास अवसर है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अभी आपकी एज यंग है, सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। बढ़िया तरीके से अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लो जो आपको एग्ज़ाम देना है, और फिर उस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम दीजिए। जब आप टॉप करते हैं, जब आपको स्कूल में बुला के सम्मानित किया जाता है, तो वो एक बहुत खुशनुमा फीलिंग होती है, बहुत प्राउड फील होता है। आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करेंगे जब आपको स्टेज पे बुला के प्राइज़ दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो इट इज़ 20 मिनट्स लॉन्ग, पिछली वीडियो भी करीब 20 मिनट्स लॉन्ग थी। थैंक यू।